दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं छिलके वाली मूंग दाल के पकोड़े। जी हाँ, छिलके वाली मूंग दाल के पकोड़े। तो इसके लिए हमें चाहिए छिलके वाली दाल, जिसे हम रात को भिगो कर रख देंगे ताकि सुबह तक वह फूल कर तैयार हो जाए और उसके छिलके हम अलग कर सकें। ये रात को भिगोई हुई दाल है और इसको हम छिलके उतार करके अलग कर देंगे ताकि दाल के पकोड़े हम बना सकें। मूंग की छिलके वाली दाल के पकोड़े का अपना ही एक अलग टेस्ट है और ये हेल्दी भी है, बहुत हेल्दी है। इसके अंदर आपको आयरन मिलता है, पोटेशियम मिलता है और हार्ट के लिए बहुत अच्छी होती है। अब ये दाल हमारी अलग कर ली है, अब इसको हम मिक्सी के अंदर पीसेंगे। और क्योंकि ये छोटे जार में पीस रहे हैं तो इसको एक दो बार अलग अलग करके पीसेंगे। बहुत जल्दी पीस जाती है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाती, क्योंकि ऑलरेडी ये भीगी हुई है और भीगी हुई दाल जल्दी पीस जाती है। तो मैं इस दाल के फायदे बता रहा था आपको। हार्ट के लिए भी बहुत अच्छी होती है और डायबिटिक जो होते हैं उनके लिए भी अच्छी होती है। और मूंग की दाल में अपने ही गुण होते हैं। इसके अंदर प्रोटीन की भरपूर मात्रा है। नॉन वेज वालों के लिए तो अंडा, मीट या चिकन, उसके अंदर प्रोटीन पाए जाते हैं, लेकिन जो वेजिटेरियन है उनके लिए दाल बहुत ही बढ़िया है। इसके अंदर भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिलती है, विटामिन सी भी मिलती है इसके अंदर। कैल्शियम का तो मैंने बताया कि इसके अंदर भरपूर मात्रा में कैल्शियम है। अब ये पेस्ट हमारा तैयार हो गया है। पेस्ट को हम निकाल लिया है एक बाउल में। इस पकोड़े को हम दो तरीके से बनाएंगे। एक नॉर्मल, उसमें जो दाल है उसके साथ में, और दूसरा हम पालक के साथ भी इसको बनाएंगे। पालक के अपने गुण हैं, पालक के साथ और भी टेस्टी भी हो जाता है और आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है। अब घर में बनाने के अपने फायदे हैं। आपको मालूम है आप कैसी दाल यूज कर रहे हैं, कैसा इसके अंदर मसाला डाल रहे हैं, कैसे कौन सा आप तेल यूज कर रहे हैं, कौन से मसाले यूज कर रहे हैं, कौन सा धनिया। तो अच्छी और आपकी देखी हुई अपनी खुद की सामग्री होती है, इसलिए घर पे बना के खाने का अलग ही मजा है। और आजकल क्योंकि मौसम सुहावना है, बारिश का मौसम है, तो इसमें मिलाने के लिए आपको, पेस्ट में मिलाने के लिए आपको चाहिए सौंफ, हींग, धनिया, मिर्च, धनिया पत्ती और नमक। ये सब को पेस्ट के अंदर मिला लीजिए। और इन सब के अपने गुण हैं। हींग के अपने गुण हैं, सौंफ के अपने गुण हैं, धनिया पाउडर, मिर्ची, इनके अपने गुण हैं। स्वाद के लिए तो चाहिए ही चाहिए, पर गुणवादी भी बहुत अच्छे हैं। ये धनिया की पत्तियां भी इसमें डाल दी हैं। अब इसको मिक्स कर रहे हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि बराबर हर एक पूरा पेस्ट इसके अंदर घुल मिल जाए। तो ये हमारा पेस्ट तैयार हो रहा है। इसके साथ हम दो चटनियां भी बनाएंगे, क्योंकि बिना पकोड़े के साथ तो चटनी का होना बहुत जरूरी है। और चटनी इतनी बढ़िया बनेगी आपकी। ये देखिए, पहली चटनी है ये इमली है। इमली को हमने रात को भिगो के रख दिया था और इसका पूरी तरह भीग गई है। और इसको हम निचोड़ के इसकी गुठलियां अलग कर लेंगे और इमली का जो पानी है उसको हम मिक्सचर के
बाउल में डाल देंगे और इसके अंदर हमने डाले हैं कटे हुए प्याज। जी, इमली और प्याज इसकी चटनी अगर आपने कभी नहीं खाई है, नहीं बनाई है, तो जरूर बनाएं। बहुत ही टेस्टी है और बहुत आसान है। बहुत ज्यादा इसमें टाइम भी नहीं लगता, बहुत सामग्री भी नहीं है। सिर्फ इमली और आपका प्याज और नमक, इन्हीं 3 चीजों से ये चटनी तैयार हो जाती है। इमली के अपने गुण हैं, प्याज के अपने गुण हैं, ये भी सेहत के लिए जरूरी है। इसमें आपको एंटीऑक्सीडेंट, एंटीवायरल, एंटी फंगल, ये सब चीजों से आपको तैयार करती है। और प्याज आपका मालूम ही है, आपको खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। तो हर चीज के अपने गुण हैं। तो हम ये पकोड़े जो हैं, ये नहीं है कि सेहत के लिए हम ध्यान नहीं रख रहे हैं। पकोड़े में वो सब चीजें हैं जिसको जरूरी है। अब दूसरी चटनी के लिए हमें ये सब तैयार है। आपका टमाटर चाहिए, हमें धनिया चाहिए, इसमें थोड़े प्याज भी डालने हैं। ये हरी मिर्च भी है, सौंफ है और धनिया है। इसको मिक्स कर लेंगे, थोड़ा नमक डालेंगे। नमक, मिर्च, धनिया, मसाला, ये सब चीजें डिपेंड करती है कि आप कितनी मात्रा में बना रहे हैं, उसी के अनुसार उनकी क्वांटिटी तय होती है। अब धनिया डाल दिया है इसके अंदर, और धनिया और वो जो मिली जुली सामग्री है जिसमें सभी चीजें मिक्स करके इसको ग्राइंड कर रहे हैं। अब एक बार क्योंकि ये आया नहीं है, तो इसको ग्राइंड करने के बाद हाफ में ये जो बचा हुआ धनिया है इसको हम डाल लेंगे। और धनिया पुदीने की भी अपनी खासियत है। इसको भी शरीर के लिए अलग अलग गुण हैं जो कि शरीर में काम आते हैं, शरीर को एक्टिव बनाता है। इसको पीस लेंगे और पूरा ये हमारा धनिया पुदीने की चटनी तैयार हो गई है। धनिया पुदीने के भी अपने गुण हैं। ये एनर्जी आपको देता है, बॉडी डिटॉक्स करता है, ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम भी करता है। तो हर चीज के चटनी हो, पकोड़े हो, वो सब स्वाद के साथ साथ आपकी सेहत के लिए भी उसको ध्यान रखा गया है। अब ये एक पेस्ट हम तैयार कर रहे हैं। इसमें पालक को मिक्स किया जा रहा है, जो हमारा दाल का पेस्ट है उसके साथ। तो ये दाल और पालक के पकोड़े तैयार होंगे और एक तैयार होंगे नॉर्मल पकोड़े। ये पालक इसमें मिक्स किया जा रहा है। पालक के भी आपको पता है, सभी को सबसे गुणकारी सब्जी कहा जाता है पालक को। इसमें विटामिन सी तो है ही है, विटामिन ए के गुण भी इसमें पाए जाते हैं और इसकी वजह से आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं। आपकी आंखों को ये हेल्दी रखने में बहुत मदद करती है। तो पालक भी आपके लिए, आपके शरीर के लिए बहुत जरूरी है। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि पालक तो खाना ही चाहिए, सब्जी में भी, जहां भी आपको कोशिश हो वहां। अब ये हमारा तेल तैयार है, गर्म हो गया है। अब इसमें हम पकोड़े का पेस्ट है, जो नॉर्मल पेस्ट है, अभी पहले उसके पकोड़े तैयार कर रहे हैं। इसको धीमी आंच पे ही रखना जरूरी है, क्योंकि पकोड़े थोड़े से जब मोटे बनते हैं तो वो अंदर तक उनको सिकाई हो जाए। इसके लिए जरूरी है कि धीमी आंच पे रखा जाए। तेज आंच पे रखेंगे तो ऊपर ऊपर से सिक जाएंगे और अंदर कच्चे रहेंगे। मैडम बहुत ही साधारण तरीके से उसको पेस्ट को उसके अंदर डाल रही हैं
और लगभग ये हाफ वे में हमारा पकोड़े तैयार हो गए हैं। इसको दो तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका बड़ी मात्रा में बना रहे हैं तो इनको हाफ फ्राई करके अलग निकाल के रख सकते हैं, ताकि जब आपके मेहमान या कोई भी आए जिनको आप सर्व करना चाहते हैं तो हाफ पहले करके रख लीजिए, और जब वो आए उनको गरम गरम खिलाने के लिए आप दोबारा इसको फ्राई कर लीजिए फुल फ्राई के साथ। तो हम तो इसको अभी सिंगल फ्राई में ही तैयार कर रहे हैं। ये भी राजस्थान में बहुत मशहूर है, मूंग दाल के पकोड़े। अगर आप राजस्थान में दौसा या बांदीकुई के बीच से जाएंगे तो एक सिकंदरा एक जगह पड़ती है, तवारा एक जगह है, जहां पे आपको पकोड़े की 5-7 दुकानें मिल जाएंगी, और कोई भी वहां से गुजरता है तो ये पकोड़े जरूर खा के जाता है। हम भी जब अपने गांव जाते हैं तो घर में तो हम बनाते ही हैं, घर में तो खाते ही हैं, लेकिन हम उस दुकान पे भी रुक के जरूर खा के जाते हैं। ये देखिए मूंग के पकोड़े तैयार हो गए हैं, मूंग दाल के। इसको बिना छिलके वाली दाल के साथ भी बना सकते हैं, जो दाल है, लेकिन जो मूंग की छिलके वाली दाल है उसके पकोड़े बहुत बढ़िया स्वाद में रहते हैं। अगर धुली हुई दाल से बनाएंगे मूंग की तो उतना टेस्ट थोड़ा फर्क आएगा, इसलिए छिलके वाली दाल के ही पकोड़े बनाने चाहिए, क्योंकि उसका स्वाद एक अलग रहता है। जो इसमें हमने ऑयल किया है यूज, वो सरसों का ऑयल है, सरसों तेल है। सरसों तेल हृदय के लिए बहुत ही अच्छा तेल है, और तलने वाली चीजें या सब्जी में हमेशा सरसों का ही तेल यूज करना चाहिए। ये दूसरा लॉट तैयार हो गया पकोड़े का। और ये लीजिए पकोड़े और चाय के बिना ये कैसे हो सकता है। देखिए चाय तैयार है, चाय में भी एक अपनी रंगत है। ये पकोड़े हमारे तैयार हो गए हैं। ये पालक वाले पकोड़े हैं जो दूसरा सेट बनाए, इसमें वो पालक मिक्स किया था जो दाल के पेस्ट के साथ। ये पालक के पकोड़े भी तैयार हो गए हैं। तो ये जो पकोड़े हैं सिर्फ पकोड़े नहीं हैं, ये हेल्दी पकोड़े हैं। इनको आप हेल्दी पकोड़े कह सकते हैं, कि जो आपकी सेहत के साथ भी खिलवाड़ नहीं करते, और क्योंकि घर में बनाए जा रहे हैं, आपको मालूम है कैसा आपने ऑयल यूज किया है, कैसा इसके जो भी सामग्री है वो आपने खुद ली है। ये देखिए कितने बढ़िया पकोड़े तैयार हैं आपके लिए, पूरे ब्राउन हो गए हैं, कच्चे रहने की कोई गुंजाइश नहीं है। और ये आयल में देखिए आप, ये आयल बिल्कुल भी प्लेट के अंदर नहीं लग रहा है। ये आयल का गुण है, ये सरसों का तेल जो है ये अच्छी क्वालिटी का तेल है। ये देखिए हमारे ये दो तरह के पकोड़े, एक पालक के, एक मूंग की दाल के सिंपल, और एक मूंग की दाल के पालक के पकोड़े। साथ में आपके हैं दो तरह की चटनियां, इमली और प्याज की, और धनिया पुदीना की चटनियां। और एक चीज तो रही गई, यस, चाय। पकोड़े चाय के बिना कैसे। तो चाय भी तैयार है, पकोड़े भी तैयार है, चटनी भी तैयार है, और मौसम भी बढ़िया है, बरसात का मौसम है। आइए लुत्फ उठाएं। जय हिंद।